अबू लहब काबे का कैशियर था। अबू लहब उसका चेहरा शरारे मारता था। अबू लहब काबे का सेक्रेटरी था। कितना बड़ा पद था उसके पास, मगर काफिर था। अल्लाह ने कुरान में उसके ऊपर एक आयत नाजिल की और उसमें अल्लाह ने कुरान में उसकी मजम्मत की है। अल्लाह ने कुरान में अबू लहब की मजम्मत की है। काबे का कैशियर है, चेहरा भी शरारे मारता है, मक्का में बात वाला है, मक्का में इज्जत रखता है, लेकिन ईमान नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में मजम्मत कर दी, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाज़िल की। हबशा का बिलाल रंग काला है। हबशा का बिलाल उमैया का खरीदा हुआ गुलाम है। हबशा का बिलाल ना माल है ना दौलत है, कुछ नहीं है, लेकिन दिल में ईमान है, नबी की मोहब्बत है। अल्लाह की नजर में हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। बेशक याद रखो लोगों, बड़े मकान बना के दुनिया की नजरों में दबदबा कायम कर सकते हो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करके दुनिया वालों की नजर में थोड़ी देर के लिए तारीफ लूट सकते हो, अच्छे मोबाइल अच्छे कीमती लिबास खरीदने के बाद में दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए तारीफ कर सकते हैं, मगर अल्लाह की नजर में इन चीजों की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के लिए मिट्टी और सोना बराबर है। अल्लाह चाहे तो सोने को मिट्टी कर दे और चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, उसके लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारे अमाल है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारा तकवा है। अब अगर तकवे के तुम कमजोर हो तो फिर तुम कितने ही माल हासिल क्यों ना कर लो, कितने ही मकानात क्यों ना बना लो, लेकिन आप जो है अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल नहीं कर सकते। और कान खोल कर सुनिए, जो शख्स अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जतदार बना देता है। लोगों की नजर में अल्लाह उसकी इज्जत को पैदा कर देता है, लोगों के दिलों में अल्लाह उसके वकार को पैदा कर देता है। आप क्या सोचते हो कि हम गुनाह करने के बाद इज्जत वाले हो जाएंगे? नहीं, एक दिन रुस्वा जरूर होगे। वो रुस्वा होके मरेगा। चाहते हो कि इज्जत वाले होके मरे तो पहले अल्लाह की नजर में वकार बनाओ। अल्लाह की नजर में वकार बना लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि तुम्हें इज्जत वाला बना ना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज में की साफ आ रही है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है। कोई जुमला आ रहा ना? आप गुनाह करो, माल कितना भी कमा लो, जाहिरी तौर पर लोग आपको मुखिया चौधरी नंबरदार कह देंगे, लेकिन एक न एक दिन रुस्वा जरूर हो जाओगे। आप तकवा पैदा करो, ईमान मजबूत करो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह तुम्हारी इज्जत दुनिया वालों की नजर में पैदा जरूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूर कर देगा, तवज्जो करना, जरूर कर देगा। आप किसी की भी तारीख उठा करके देखें, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का के लोग गालियां देते थे, बुरा कहते थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि जो मक्का के लोग मेरे नबी को गालियां दे रहे थे वही मेरे नबी का कलमा भी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो 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 बोलो, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? इज्जत देना अल्लाह का काम है। आप ये सोचते हो कि 4 पैसे में इकट्ठा करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, किसी का माल मर के इज्जत वाला बन जाऊंगा, मैं लोगों पे जुल्म करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, मस्जिद के इमाम को दबा के सता के इज्जत वाला बन जाऊंगा? ना 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 ना, इज्जत देना अल्लाह का काम है। व तु इज्जु मन तशा व तु जिल्लु मन तशा। अल्लाह चाहे तो तुझे गुर्बत में इज्जत वाला कर देगा और अल्लाह चाहे तो तुम्हें 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 अमीरी में जलील और रुस्वा ख्वार कर देगा। जलसे में आने वाले आज एक बात अपने
दिमाग में बिठा के जाना, कुरान जो कहता है वो हक कहता है, कुरान जो कहता है वो सच कहता है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा अच्छा है। तो कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो काम अच्छे करो। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया तुम्हें जलील और रुस्वा भी करेगी, थोड़ी देर के लिए वो जिल्लत तुम्हारे सामने आएगी, मगर एक दिन वो होगा कि जो तुम्हें जलील करेंगे वही तुम्हारी इज्जत के नारे लगा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। अब तकरीर मेरी जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप सुने, अब शुरू हो रही है, आप सुने इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं बड़ा अच्छा टॉपिक उठा रहा हूँ इस वक्त। जी जी बेशक। और ये मैं पहले सोच के नहीं बैठा था भाई, ये अभी आया है तो मैं बोल हाँ। अल्लाह देखिए, इज्जत के लिए लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इज्जत मिल जाए, करते हैं कि नहीं करते? इज्जत के लिए क्या क्या नहीं करता। महंगा मोबाइल खरीदेगा, महंगा कपड़ा खरीदेगा, लोगों में मेरी बन जाए। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है। आहा सुभान अल्लाह। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है, वरना बनी हुई बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अब तवज्जो करना, मैं अब आपको बताता जाऊंगा कुरान के हवाले से, आपको मजा आता चला जाएगा। हम अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। क्या बात है, बेशक। तवज्जो करना। अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। और लोगों, जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। बेशक क्या बात है। चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे, और जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। ओ लोगों, अल्लाह से बना लो, चाहे दुनिया से बिगड़ जाए। जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया खुद ब खुद उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हक है, बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए। लोगों, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया। हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। क्या बात। हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, वाह। दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। ताऊ को राजी किया तो चचा नाराज, क्या बात। चचा को राजी किया ताऊ नाराज। मैं जो कह रहा हूँ, खालू को नाराज किया फूफा नाराज, मामा को राजी किया खाला नाराज, बहन को राजी किया तो पता चला कि कोई और नाराज, बीवी को राजी किया तो अम्मा नाराज, अम्मा को राजी किया तो बीवी नाराज। हके हके। जो लोग शादीशुदा हैं समझ रहे होंगे मेरी बात। कभी कभी शोहर ना 2 पार्टों में पिसता है। अम्मा कहती है मेरी मान, बीवी कहती है मेरी मान, गरीब फंस गया। किसकी मान? हम जो बात कहते हैं वो बिल्कुल लगती हुई कहते हैं। बेचारा ये क्या करे, अम्मा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी वो भी बर्दाश्त कर ले, और मोहतरमा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो बर्दाश्त कर ले। बीवी को भी पता होना चाहिए कि अम्मा का भी हक है, और अम्मा को भी पता होना चाहिए कि बीवी का भी हक है। मेरी बात गलत तो नहीं है यार? हक तो दोनों के है ना। जहाँ माँ बाप का हक है वहाँ बीवी का भी हक है। माँ बाप का हक अपनी जगह, बीवी का हक अपनी जगह। बेशक। जो मुआमलात बीवी के साथ हो सकते हैं वो माँ बाप के साथ नहीं हो सकते, और जो माँ बाप के साथ हो सकते हैं वो बीवी के साथ नहीं हो सकते। अलग अलग मामलात है, फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए ना। मगर ना बुढ़िया को बर्दाश्त है और ना इसे बर्दाश्त। बेचारा फंस गया, बीच में क्या करे। तो आज मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि बर्दाश्त करने के मादे सीखो, निभाने के मादे सीखो। क्या बात है। बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
इसलिए कि अगर तुमने निभाने के मादे समझने के मादे नहीं सीखे तो कान खोल कर सुन लो, जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी, दुनिया ही में रह जाओगे। और नौजवानों कान खोल के सुनो, अल्लाह को राजी करो, पहले दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो मेरी गारंटी है दुनिया को तुम तुम्हारे दादा भी आ जाए वो भी राजी ना करे। हाय 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 हाय, बेशक बेशक, हक हजरत, सुभान अल्लाह सुभान जाओ अल्लाह। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दो भाई साहब मुंह मांगा इनाम दूंगा, कोई भी आदमी खड़े होकर बता दे कि मुझसे सब राजी है। एक आदमी खड़ा हो जाए, लाओ अभी मुंह मांगा इनाम दूंगा, चाहे एक गुर्दा क्यों ना बेचना पड़ जाए मुझे। एक आदमी खड़ा हो जाए कि मुझसे सब राजी है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? हो ही नहीं सकता। तो जब दुनिया राजी हो ही नहीं सकती तो उससे तो फिर दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ा? बात समझिए, जब दुनिया राजी हो ही नहीं सकती, या तो करके दिखा, कोई एक बता दे, कोई एक बता दे कि जिसने पूरी दुनिया को राजी कर लिया। बता दो कोई एक, मुझे बताओ। मेरे नबी से पूरी दुनिया राजी ना हो पाई? अबू जहल नाराज था मेरे नबी से, अबू लहब नाराज था मेरे नबी से, उसबा नाराज था मेरे नबी से, शैबा नाराज था मेरे नबी से, वलीद इब्न मुगीरा नाराज था मेरे नबी से, मदीने के मुनाफिक नाराज थे मेरे नबी से, मदीने के यहूदी नाराज थे मेरे नबी से। जब नबी से सारी दुनिया राजी नहीं थी तो तेरी क्या औकात है कि तुझसे सारी दुनिया राजी हो जाएगी? हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। जितनी तू इस दुनिया की चोंचो लो लो पोपो कर रहा ना, इतनी अल्लाह की बारगाह में पड़ जा, वली बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही क्या? मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी जबान बोल रहा हूँ। जितनी दुनिया की लो लो पोपो कर रहे हैं आप, इतनी अगर अल्लाह की बारगाह में झुक जा, अल्लाह को मना ले, जितना टाइम दुनिया को मनाने में लगा रहा है इतना टाइम अल्लाह को मनाने में लगा दे तो अल्लाह तुझे विलायत का ताज अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बात समझ में आ रही? आ गई कि नहीं आ गई? और हमारी माँ बहनें जितना काम चुगली करने में, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, कान खोल कर सुने, कोई चुटकुल्ला नहीं बयान कर रहा हूं मैं, शरीयत बयान कर रहा हूं। हमारी माँ बहनें जितनी दूसरों की बुराइयां करने में टाइम लगाती हैं और अपना मेकअप बनने संवरने में इतनी इबादत में टाइम लगा दे तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कनीज़े फातिमा हो जाएंगी। तुम्हारे बुराई करने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे भलाई करने से कोई भला नहीं हो जाएगा। इज्जत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह का फरमाएगा। हक सबके अदा करो, दुनिया में आए हो तो माँ का भी हक अदा करो, बाप का भी हक अदा करो, औलाद का भी हक अदा करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो, खानदानियों का भी हक अदा करो। मगर इनके चक्कर में अल्लाह को ना भूलो, राजी अल्लाह को करो, हक सबके अदा करो। और जब तुम अल्लाह को राजी करने में लग जाओगे तो फिर दुनिया की राजगी नाराजगी की तुम्हें टेंशन भी नहीं रहेगी। कोई राजी है कि नाराज है, फिर अल्लाह तेरी मोहब्बत तेरे दुश्मन के दिल में ऐसी डालेगा कि तेरा दुश्मन तेरी चौखट पे आके तुझे राजी करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने अतरिया, नारे हैदरी। बड़े प्यारे नुस्खे देके जा रहा हूं मैं आपको। अगर एक आदमी भी चला गया ना तो नुकसान करके जाएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, नारा किसने लगाया था अभी? बहुत अच्छा था, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने अतरिया। अच्छा था, सरजमीने अतरिया। तो अतरिया के लोगों अल्लाह को राजी है ना। हमने दुनिया के चक्कर में, अच्छा कोई हमारा नाराज हो जाए तो हमें कितनी टेंशन होती है, अल्लाह नाराज है हमें टेंशन ही नहीं। बात है कि नहीं? अल्लाह नाराज है कोई टेंशन नहीं। टेंशन होना चाहिए अल्लाह के नाराज होने से। बेशक हकीकत। जिस दिन वो राजी हो गया ना, तो एक बात और सुनो, जिस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया ना, खुदा की कसम चाहे दुनिया में तू अकेला क्यों ना रह जा,
जुमला सुना जुमला, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाओ, तू दुनिया में तन्हा और अकेला रह जा, पूरी दुनिया मिलके भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकती। अभी तो तुम कहते हो ना हालात खराब है, मामला खराब है, हालात खराब है, मामला खराब है, कहते नहीं कहते हम, क्या करें? ओ अभी तो तुम 1.25 अरब हो, 125 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, और तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है तुम्हारी पूरी दुनिया में। खुदा की कसम पूरी दुनिया में एक हो जाए, सिर्फ एक, और पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, तब भी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए कि जब तेरा दोस्त अल्लाह राजी हो जाएगा, जिसका दोस्त पावर वाला होता है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, और अल्लाह से ज्यादा पावर वाला है कौन? कोई नहीं। नहीं बात समझ में नहीं आ रही तो अब आएगी समझ में। चलो कुरान उठाओ, 12वां पारा उठाओ, 13वां पारा उठाओ, सूरे यूसुफ पढ़ो, तो आपको पता चलेगा लोगों, हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ का बचपना है, अंधेरा कुआं है। हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा भाइयों मुझे निकालो, बल्कि कहा मौला तू मुझसे राजी है, मेरी हिफाजत फरमा। कुएं में आवाज आई थी, अरे यूसुफ घबराता क्यों है? जिन भाइयों ने तुझे कुएं में डाला है, तेरी हिफाजत करने वाला तेरा रब है जो तुझसे राजी है। एक दिन वो आने वाला है कि तेरे भाइयों को तेरी चौखट पे भिखारी बना के खड़ा कर दूंगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद आपके समझ में नहीं आया जुमला, यार मैंने कितना बड़ा जुमला बोल दिया, बेशक बहुत बड़ी कितना बात बड़ा है। जुमला बोल दिया। जिंदाबाद। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया, ये समझ कर के यूसुफ मर जाएगा, ये समझ कर के यूसुफ की बड़ी इज्जत है, अब्बा यूसुफ को बहुत इज्जत देते हैं, अब्बा यूसुफ से बड़ा प्यार करते हैं। यूसुफ को कुएं में डालेंगे, यूसुफ मर जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा। मगर हजरत यूसुफ का मौला यूसुफ से राजी है। कुएं में आवाज आई, यूसुफ टेंशन न लेना, जिन भाइयों ने तुझे कुएं में डाला है, एक दिन इन्हें भिखारी बन के तेरी चौखट पर खड़ा कर दूंगा। क्या बात, भिखारी बना के तेरी चौखट पर ला दूंगा। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, मगर अल्लाह का पैगाम था यूसुफ टेंशन न लेना, इन्हें भिखारी बना के तेरी चौखट पर खड़ा। क्या बात है, बेशक। एक छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं, बड़ी बात बता रहा हूं। आप टेंशन ले तो ये मुखालफत कर रहा, वो मुखालफत कर रहा, यार इससे बड़ी मुखालफत क्या होगी कि अकेले तन्हा यूसुफ को भाइयों ने मिलकर कुएं में डाल दिया और रस्सी काट दी। इससे बुरे हालात क्या होंगे जरा बताइए? है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मगर अल्लाह ने कहा यूसुफ मैं राजी हूं, तू टेंशन ना लेना, जो कुएं में डाल रहे एक दिन भिखारी बन के तेरी चौखट पर खड़े होंगे। और फिर पता क्या हुआ, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया। एक काफिला आया पानी भरने के लिए, उसके डोल में हजरत यूसुफ बैठे निकल आए। काफिले वालों ने देखा बड़ा खूबसूरत है, भाई आ गए। भाइयों ने कहा ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। क्या कहा भाइयों ने? भागा हुआ गुलाम है। तो कहा फिर क्या चाहते हो? कहा तुम खरीद लो। उस ताजिर को बड़े खूबसूरत लगे हजरत यूसुफ, उसने ले लिया और वो मिस्र के बाजार में जाके हजरत यूसुफ की बोली लगाई। अब बता, कुएं में डाला गया, गुलाम बना के यहाँ बेचा गया किनान में, और फिर किनान से जब वो मिस्र के बाजार में लेकर के गया तो गुलाम बना के वहां बोली लगाई गई। हालात कितने नाजुक है। और गुलाम बना के जब बोली लगाई गई, हजरत जुलेखा ने अजीज मिस्र के जरिए हजरत यूसुफ को खरीदवा लिया और खरीदवा के अपने महल में बुला लिया। महल में हजरत यूसुफ खरीद के लाए गए। जुलेखा ने अपने इशारों पर चाहा कि यूसुफ से काम कराऊं। हजरत यूसुफ को 7 तालों में बंद करा दिया। 7 तालों में बंद है यूसुफ, 7 तालों में बंद है जुलेखा। चाबी जुलेखा के पास है। हजरत यूसुफ जिस कमरे में है, 7 दीवारें हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 तालों में यूसुफ बंद, जुलेखा बंद। जुलेखा ने कहा यूसुफ तुम मेरे खरीदे हुए गुलाम हो। हजरत यूसुफ ने फरमाया तूने खरीदा जरूर है, मगर पैदा मुझे मेरे रब ने किया। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अकीदा है मगर पैदा मुझे मेरे रब ने किया है, मुझे पैदा मेरे मौला ने किया है। और जुलेखा कान खोल के सुन, तू ये चाहती है कि जो मैं चाहूँ यूसुफ वो करे, नहीं हो सकता। यूसुफ वो करेगा जो मेरा रब चाहेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तू चाहेगी वो मैं नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरा रब चाहेगा। यूसुफ से कहा तेरा रब अब यहाँ क्या करेगा, 7 ताले हैं, मैं जो कहती हूँ वो कर ले, यूसुफ बच जाओगे। और अगर मेरे कहने से तुमने बात ना मानी तो तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो फांसी लगवा दूंगी, इसलिए कि मैं पावर में अजीज मिस्र की बीवी हूं। यार कितना नाजुक माहौल होगा, मगर रब राजी था। हजरत यूसुफ ने अर्ज की मौला मेरी हिफाजत फरमा। कहा यूसुफ टेंशन न ले, 7 तालों में भी हमारी नजर तुझ पे बनी हुई है। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। 7 ताले हैं मगर हमारी नजर तुझ पर बनी हुई है। यूसुफ टेंशन न लेना। जुलेखा ने कहा यूसुफ जो मैं कहती हूँ कर गुजरो। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा मेरा रब तो तेरे 7 तालों में भी देखता है। जुलेखा का एक बुत था जिसकी वो पूजा करती थी, उसी कमरे में रखा था। जुलेखा ने कपड़ा उठाया, बुत के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद जुलेखा बोली यूसुफ अब टेंशन न लो, मैंने खुदा को ढक दिया है, मैंने खुदा पे चादर डाल दी है। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर दुनिया में कोई ऐसी चादर नहीं बनी जो मेरे खुदा को ढक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, तूने तो अपने खुदा को छुपा दिया, मगर दुनिया में कोई ऐसी चादर ना बनी कि जो मेरे खुदा को छुपा सके। जरा गौर करो। कहने लगी यूसुफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो मैं कहूँ वो कर गुजर। यूसुफ ने कहा नहीं नहीं, मैं वो करूंगा जो मेरा मौला कहेगा। मैं अपने मौला की रजा में राजी हूँ, मुझे तेरी रजा नहीं देखनी, मुझे अपने रब की रजा देखनी है। वो कब राजी होगा। ओ लोगों जरा गौर करो। जब जुलेखा आगे बढ़ी हजरत यूसुफ के लिए हुक्म हुआ यूसुफ चाबी जुलेखा के पास है मगर कुदरत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर पावर हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर वहदानियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर रुबूबियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर माबूदियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर इज्जतों के ताज हमारे पास है। यूसुफ टेंशन ना ले, जुलेखा कहती है बेइज्जत करके निकालूंगी, हम कहते हैं इज्जतदार बना के निकालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। हजरत यूसुफ का हुक्म हुआ अब चलो तुम दरवाजे की तरफ। मौला चाबी नहीं है, कहा चाबी इसके पास है, करम हमारे पास है। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाबी इसके पास है, रहम हमारे पास है। आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ जब अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, जैसे दरवाजे पे पहुंचे दरवाजा खुल गया। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बेशक। जफर भाई आज दुनिया क्या कहती है, क्या करें मौलाना, हालात ही बड़े खराब है। दुनिया जिसे देखो और भाई तेरे घर का बेपर्दगी का माहौल क्यों मौलाना, क्या करें माहौल ही ऐसा। और माहौल ऐसा नहीं है, तू ऐसा है। हालात खराब नहीं, तू खराब है। हम क्या कहते हैं यार, क्या करें माहौल ही ऐसा। कोई शादी में डीजे क्यों बज रहा, क्या करें मौलाना माहौल ही ऐसा। और माहौल ऐसा नहीं है यार, तू ऐसा है। बेशक। और तेरी शादी में नाच क्यों हुआ मौलाना, माहौल ही ऐसा। यार ये माहौल को क्यों कोस रहा है, क्या बदला है अल्लाह की तरफ से। पहले भी कुरान में 30 पारे थे, आज भी कुरान में 30 ही पारे। बेशक। 31 तो नहीं हुए ना। पहले भी 5 टाइम की नमाज थी, आज भी 5 ही टाइम की नमाज। क्या बात। 6 तो नहीं हुई ना है? पहले भी जनवरी में ठंड पड़ती थी, आज भी ठंड पड़ती है। चेंज तो नहीं हुआ ना है? पहले भी पानी प्यास बुझाता था, आज भी पानी ही प्यास बुझाता है। चेंज तो नहीं हुआ ना पानी का काम। पहले भी आग जलाती थी, आज भी आग जलाती है। चेंज तो नहीं हुआ ना इसका काम। अगर चेंज हो जाता तो आप कहते मौलाना क्या करें, माहौल बदल गया। क्या बात।
पहले 5 नमाजें थी, सब लोग पढ़ लिया करते थे, अब तो 10 हो गई। मौलाना कहाँ से पढ़े? टाइम ही नहीं है। कह सकते थे ना, पहले भी रमजान में 29-30 रोजे, आज भी 29-30 रोजे। अगर 60 हो जाते तो कह सकते थे मौलाना क्या करें, 60 हो गए, ज्यादा हो गए, कैसे रखें? बदला क्या कुछ? बदला क्या? बोलिए। पहले भी खेती जमीन में होती थी, आज भी जमीन में होती है। बदला नहीं? बदला ना। पहले भी बादल से पानी बरसता था, आज भी वहीं से बरसता। बदला क्या? नहीं बदला ना। बदला तो तू बदला। तेरी दादी पर्दे में रहती थी और पोती बेपर्दा घूम रही है। बात है। तो बदली तो पोती बदली ना। अल्लाह की तरफ से क्या बदला? तुम बदले ना। अल्लाह की तरफ से कुछ बदला हो तो मुझे बताइए। नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं बदला ना। अगर एक चीज भी बदली हो तो बताइए मुझे। हम बदल गए। पहले हम झूठ नहीं बोलते थे, आज झूठ बोलने लग गए। वाह 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 वाह, बेशक। पहले लोग अल्लाह से डरते थे, अब नहीं डरते। पहले घर कच्चे थे मगर लोगों के ईमान पक्के थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। अब घर पक्के हैं, ईमान कच्चे हैं। हाय हाय हाय, बेशक हके। बदले तो हम बदले, वो कहाँ बदले? कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 60 साल की उम्र वाला कोई बैठा, हाथ उठाना जरा। 60 साल की उम्र या उससे ज्यादा? अरे उठा दो, डर क्यों रहे हो? आप इसलिए हाथ नहीं उठा रहे कि इजराइल को हमारा एड्रेस ना दे दे कि 60 साल के यहाँ कैसे बैठे। क्या बात है मुफ्ती साहब। मैं एड्रेस नहीं दूंगा, हाथ उठाए एक बात बताऊंगा। जो 60 साल के मुझे हाथ उठाए। हाँ देखिए, हमारे चच्चा लोग बैठे हैं, बताएंगे। अब नीचे कर लो। अब सुनिए, अल्लाह करे कि तुम्हारी उम्र भी इतनी हो जाए। अब तो इतनी भी होना मुश्किल है। 40 साल में इंजन काम छोड़ जा। हकीकत बता रहे हैं हम। ये अभी भी हैं, ये पुरानी मशीनरियां हैं जो काम कर रही हैं। हाँ, अब तो चाउमीन और ये पोपास और क्या क्या खा के सब बेकार हो गए। क्या क्या चल रहा, फास्ट फूड, पिज्जा, है ना। अजीब है। ये लोग मिठाई, गुड़, मट्ठा, दही खाए हुए हैं, इसलिए तरह दमदार है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि शादी हो जाती थी तो शादी के बाद में विदाई नहीं होती थी, चाला या गोना होता था। समझते चाला या गोना? नहीं समझते? नहीं समझ रहे ना? इस इलाके में शायद नहीं समझते। नहीं मतलब तुम समझते हो? नहीं। चाला या गोना, चाला या गोने का मतलब ये था कि जैसे अब निकाह हो गया लड़के का, तो लड़की की विदाई 4 या 5 साल के बाद होती थी, निकाह के बाद। ऐसा होता था पहले। नहीं बात समझ में आ रही? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते थे इसे? क्या बोलते हैं पता नहीं। बहरहाल जो भी बोलते हो, जैसे अब शादी हो गई, लड़की ससुराल गई, फौरन आ गई। अब 5 साल के बाद, 4 साल के बाद चाला या गोना यानी विदाई होती थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। हजरत आयशा की विदाई भी निकाह के कई साल बाद हुई थी, 4 या 5 साल के बाद हुई थी विदाई। बात समझ में आ रही है? निकाह होने के बाद, आज मैं जो बात बता रहा हूँ तवज्जो नहीं मकता, तवज्जो करें एक एक जुमले पे। बड़ा कीमती जुमले बोल रहा हूँ, ये कोई हल्की फुल्की तकरीर ना समझे। मैं बोल हल्का जरूर रहा हूँ, बात बहुत भारी कह रहा हूँ। पहले जमाने में शादी हो गई, निकाह हो गया। जब निकाह हो गई, शादी हो गई, तो लड़की का लड़के से लड़की का ऐसा रिश्ता हो गया कि दुनिया में इतना मजबूत कोई रिश्ता नहीं। सबसे दुनिया में मजबूत अगर रिश्ता है तो वो मियाँ बीवी का है। लाइफ पार्टनर अगर कोई है तो वो बीवी है। शरीक हयात अगर कोई है तो बीवी है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो बीवी को कहा है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो शौहर को कहा है। और इंसान के सबसे ज्यादा करीबी लिबास होता है। लिबास के करीबी आप और आपके करीब लिबास है, बीच में कुछ नहीं है। आपका बदन है, बदन के बाद लिबास है, बीच में तो कुछ नहीं है ना। ऐसे ही बीवी और मियाँ का रिश्ता लिबास की तरह है। मियाँ से सबसे ज्यादा करीब बीवी और बीवी से सबसे ज्यादा करीब मियाँ। ये निकाह हो गया, एक दूसरे के लिबास बन गए। लेकिन पहले शर्म हया इतनी थी कि अगर लड़की से निकाह हो गया और विदाई नहीं हुई तो लड़का शर्म की वजह से चाहे 4 साल तक विदाई ना हो ससुराल नहीं जाता था। क्या बात? क्यों चचा लोगों, ये बात मेरी गलत तो नहीं है?